अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री चंद्रचंद्र भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की जय हो। आचार्य भगवान की विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। हर क्षेत्र में विश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु होती। श्वास आएगा क्या नहीं आएगा, विश्वास हो तो संभव। विश्वास के अभाव में श्वास भी घुटता है, और विश्वास होता है तो भले ही वह कितना है श्वास पता नहीं, लेकिन फिर भी वह मुस्कान के साथ रहता है कि अभी जिंदगी शेष। अब अंतिम श्वास रह गया है, तो अभी गया नहीं, रह गया। माला मुरझाई, उत्साह भंग होता है, आदि आदि। वर्तमान में भी विश्वास, हर क्षेत्र में जब विश्वास आवश्यक होता है तो मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं? मोह मार्ग में भी विश्वास होता है, तो निर्मोही होने के लिए विश्वास की क्या आवश्यकता? पूरी दुनिया एक तरफ भरी हो जाए, विश्वास की दुनिया अकेली। वह छोटा कद हो या बाहुबली के बराबर, क्योंकि कद में तो बाहुबली अंतिम है, नीचे वो पता है। षष्टम काल आने वाला है, वहां पर भी कद है, एक हाथ का, एक रत्न का है, 525 वहां गई। एक बात कही यह है कि बाहुबली एक अपवाद है, 525। सामान्य और कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए 525 शायद हमने पढ़ी भी नहीं और सुनी भी नहीं। संभव है आप लोगों ने सुना हो, किसी के मुख से पढ़ा हो, कोई ऐसे ग्रंथ वर्तमान में नहीं मिलता है, लेकिन 525 तो बाहुबली के लिए पक्का है। ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसा कार्य किया था जो इस जीवन में 1 वर्ष तक उपवास करने का उन्हें अवसर प्राप्त। 1 वर्ष तक उपवास करने का विधान 6 महीने के रख करके फिर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है इस पेशा से, अथवा योग साधना करने वाले 1 साल तक भी कर सकते, इसके उल्लंघन नहीं। तो सामान्य तीर्थंकर नहीं होते हुए भी बाहुबली के लिए सौभाग्य प्राप्त। निरोगी काया, रोग उनके पास आकर के कहीं से मैं घुस जाऊं, जब 2-3 परिक्रमा लगा करके देख लिया यहाँ कोई प्रदेश है नहीं, और कोई कल को ढूंढ लो, तो सोचता ये निरोगी काया के लिए
संक्षेप कर रहा हूं मैं, क्योंकि पहले के लोगों ने थोड़े से समय का अतिक्रमण किया है। कहने में कोई बात तो है नहीं, उसमें क्या बात, बुरा तो नहीं लग रहा, बोलो तो नहीं, बुरा नहीं लग रहा, मेरा बुरा लग रहा, बुरा था। अब क्या ऐसा किया, तो अतीत काल के इतिहास से बाहुबली का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत अनूठा काम किया, औषध दान। वैयामृत करके साधु संतों के और जो रोगी हुए थे सामान्य जनता के लिए उन्होंने किया है। उसके फलस्वरूप यहाँ पर जहर चढ़ना तो दूर, जहरीले जीव जंतु उनके शरीर से 1 वर्ष तक लिपटे भीतर अमृत काम कर रहा है, बाहर जहर का क्या काम। लेकिन बाहर वहां पर ऐसे सर्प, नाग नागिन आदि सारे बिच्छू को हिला दे, छोटा भी हो तो सोने दे दे, सर में तो फिर भी सोना तो सो सकता है, सो जाता है हमेशा के लिए। कैसे बोलना, तो यह वैचित्र के साथ अनेक तीर्थंकरों के लिए अनेक प्रकार के आदि व्याधि भी संभव है। महापुरुषों में भी चक्रवर्ती हुए हैं और उनके लिए भी कैसे कैसे रोग हुए हैं। कुछ रोग भी हुआ, सनत कुमार चक्रवर्ती है, लेकिन दीर्घ संवरण भी है, सब कुछ है। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो सोने का भी वह शरीर इस प्रकार लुप्त हो जाता है। और ऐसे गलित कोष्ठ जो कि बाहर रहना पड़ता था, वहां से हवा के झोंका भी आ जाए तो यहाँ के लोगों को नाक बंद करते थे, ऐसा था। लेकिन जब चारित्र को धारण कर लिया तो वह भी पलायित हो गया। देव लोग इसकी परीक्षा के लिए आए थे। ऐसे भी चक्रवर्ती थे जो रूपवान थे, और ऐसे भी चक्रवर्ती वो रूप कहीं बिगड़ गया उनका और चारित्र को धारण कर लिया। ऐसा है, ऐसा चारित्र वाला इस धरती पर कोई नहीं, और ऐसा वकोड़ वाला भी कोई था नहीं। ऐसा और दोनों देव आकर के परीक्षा करते हैं। अनेक प्रकार की दवाइयां हमारे पास है, राम बाण है, लक्ष्मण बाण है। देखो रावण बाण नहीं होता है, ध्यान रखना। इसके लिए अचूक दवाई का नाम राम बाण, हनुमान गदा नहीं, राम बाण। यदि क्या बात है, राम बाण। तो उस प्रकार की दवाई ये याद होगा कि अतिशय समभाग करने से उनके रोग को दूर करने के लिए आदि व्याधि उपाधि ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो उन्होंने इस ढंग से किया था। मानसिक भी रोग होता है, उसको भी दूर कर। आप उन शारीरिक रोग को ही रोग मानते हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो। केवल मानसिक नहीं, केवल औषधि नहीं, किंतु मन के माध्यम से भी आप दूसरे के रोग को दूर कर सकते। इस प्रकार की क्षमता मनोवरगनाओं के पास विद्यमान है।
आप प्रेषित करो तो वहां पर पूरा करो। मन में शुद्ध एक मंत्र है, उसकी यहाँ पर बैठे बैठे ही वहां का वह जहर उतर जाता, उतरना ही पड़ेगा। अब दवाई की बात में घर घर क्या, हाँ पूर्ण है। यहाँ बैठे बैठे भी आप उनकी चिकित्सा रात दिन कर सकते हो। हे भगवान वो भी धर्म ज्ञान कर सके जो पीड़ित है रोग से। ऐसे भाव से भी, वचनों से भी और काय से भी। इसलिए 1 वर्ष तक खड़े रहे, बैठने की बात नहीं। आंखों से पलकें खोल करके किसी को दृश्य नहीं देखा। तीनों दृश्य, वर्षा संबंधी, सर्दी संबंधी और ग्रीष्मकालीन, तीनों दृश्यों को उन्होंने 1 वर्ष तक नहीं देखा। किंतु भीतर जो कर्म थे उनको युद्धम से आग लगा दी। घर की बेजी को ही आग भेजी। हमारे लिए कोई वही शत्रु है तो हमारे दर की हुआ कर्म सब निरोग बने। ये बात बहुत सरल है, किंतु मैं स्वयं राग द्वेष से ऊपर उठ करके निरोग होकर के चिकित्सा कर सकता हूँ। स्व कोई रोगी दूसरी की चिकित्सा नहीं कर सकता। निरोग होकर के पवित्र भाव से निकलते हैं तो हो जाता है। ज्यादा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक आध बात तो कही जाती है। वह बाहुबली की उपासना युग के आदि में भी बाहुबली ने पूर्ण जीवन में किया था। इसी प्रकार भीमसेन, बस भीमसेन ये नाम कथान में भी आ जाए अभी भी कई लोग डरते हैं। कौरव सारे हिलते थे, दुर्योधन भी हिलता था और कई लोगों ने कई बार उनके ऊपर वार करने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं हुआ। राक्षस के आहार को एक गाड़ी भर आहार देने का संकल्प था सब लोगों का एक गांव में। वहीं पर अज्ञात निवास में पांडव भी रहते थे। ऐसा राक्षस है, एक दिन में यदि लेट हो जाए और बंद हो जाए तो उस व्यक्ति को या गांव को समाप्त कर दे, ऐसा अभिशाप था। भीम का नंबर आ गया, चलो अच्छा निष्ठा ये गाड़ी मिलेगी। अब देखो भीम कैसे होगी, और पूरा का पूरा उसको राक्षस ने जो दिया गया था उस स्वयं ने खा लिया। राक्षस आया, तुम कौन है? दिखा रहा हूं, अभी दिखा, अभी तो भोजन शेष है कर। अरे ये भोजन तो हमारे लिए था। हाँ, आपके लिए दिया जाएगा, फिर बाद में मुक्कों के माध्यम से दिया जाएगा। मुक्कों के सामने से नहीं दिया जाएगा, पीठ से चिकित्सा होने के बाद। क्या बोलता है? बोल तो रहा हूं अभी, फिर बाद में बरसूं जा। और ऐसे ही दिया, राक्षस घबरा गए, ये कौन सा राक्षस है? ऐसी रीति, ऐसा उनके पास शारीरिक बल था, आत्मविश्वास था। फिर बाद में उसको ठीक कर दिया राक्षस को। अब यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सारा वो गांव और वो नगर ही बिल्कुल निर्दोष निद्रा का अनुभव करना प्रारंभ, दिन में भी और रात में भी अभिशाप हो गया। ऐसे तपस्या करने वाले उनको रिद्धियां प्राप्त। अब बात रही विश्वास की। भीमसेन को भी विश्वास था
कि इसी माध्यम से हमारे सारे कर्म चकनाचूर होंगे, अथवा वो सारे कर्म रूपी ईंधन को हमारी तपस्या ही एक दिन काम आएगी और जला जला करके राख कर दी। दूसरे की तपस्या के माध्यम से हमारे कर्म कभी भी जल नहीं सकते, समाप्त नहीं हो सकते। आप मांगने की बात मत करो कि कोई गरीब आता मांगता तो बिना मांगे भी अब दिया करो, यही एक करुणा है। अपने ऊपर कठोर शासन, दूसरे के ऊपर प्रशासन, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि वह ट्रीटमेंट ठीक न हो। यदि एकदम भयंकर कर दोगे तो गड़बड़ होगा। मरहम पट्टी लगाने से पूर्व में घाव के ऊपर थोड़ा सा खुरदुरा समझते हैं, कपड़े से भी हो सकता है या और कोई भी, हाँ उससे करते हैं कि कैसे घाव के ऊपर करते हैं। घाव ऊपर है, हम धीरे धीरे उसको साफ नहीं कर रहे हैं, थोड़े से खरोंच आ जाए तो ऊपर के जो है थोड़े से खून निकल जाए, फिर इसके ऊपर मरहम जो है फिर तो अच्छी तरह से काम करे। ठीक है ना? हाँ, इसी प्रकार सब लोगों की मरहम पट्टी ऐसे ही थोड़े से खुरदार करके खुरनाए वालों, हाँ खुरदरा कोई भी रखो, ये ईट वगैरह ये आवश्यक है। केवल आप मृदु ही करते हो, ये ठीक नहीं। जब आप